अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। निटिंग कैलकुलेशंस हम देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने, ठीक है जी, देख लिया था फैब्रिक एनालिसिस कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं, वो हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिमम निटिंग कैलकुलेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में हमने निटिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखा कि निटिंग क्या होती है, फैब्रिक एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए हमें, स्टिच लेंथ किसको कहते हैं, ठीक है, उसका क्या फार्मूला है। और उसके बाद हमने देखा जी कोर्सेज और वेल्स कैसे मेजर की जाती हैं, कोर्सेज पर इंच कैसे फाइंड करते हैं, वेल्स पर इंच कैसे फाइंड करते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर कर ली। फिर हमने 1 इंच स्क्वायर के अंदर देखा स्टिच डेंसिटी जिसे कहते हैं, कि एक स्क्वायर इंच के अंदर जितनी भी स्टिचेज हों उसको स्टिच डेंसिटी कहते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं। मज़ीद हमने देखा कि फैब्रिक का जो वेट होता है जिसे एरियल डेंसिटी कहते हैं, वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा। जीएसएम भी इसे कहते हैं। ठीक है, सिंपली आपने फैब्रिक का वेट लेना है और एरिया लेना है, उस पर डिवाइड कर देना है। एरिया आप मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, और इसको ऑन्सेस पर स्क्वायर यार्ड में भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फैब्रिक का वेट ऑन्सेस में लें और एरिया यार्ड स्क्वायर में लें तो आपका ऑन्सेस पर यार्ड स्क्वायर फैब्रिक का एरियल वेट आ जाएगा, एरियल डेंसिटी आ जाएगी। और इसको कन्वर्ट करना हो जीएसएम में तो कांस्टेंट है 33.9 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ये हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे आज जी ऑप्टिमम निटिंग कैलकुलेशंस क्या होती हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट निटिंग पैरामीटर्स ऑन मशीन्स फॉर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ फैब्रिक इज एसेंशियल। कि हमें पता होना चाहिए कि मशीन के ऊपर कौन से पैरामीटर्स हमने फिक्स करने हैं किसी भी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए, ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए जी ऑप्टिमम निटिंग पैरामीटर्स हेल्प टू मेंटेन द यूनिफॉर्म क्वालिटी इन फैब्रिक। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि फैब्रिक के अंदर यूनिफॉर्म क्वालिटी जब हमने प्रोड्यूस करनी हो कंटिन्यूसली, तो हमें ऑप्टिमम अपने पैरामीटर्स का पता होना चाहिए कि वो पैरामीटर्स जहाँ पे हम बेस्ट क्वालिटी ले सकते हैं अपने फैब्रिक की, वो कौन से पैरामीटर्स हैं और उनको किस तरह से सेट किया जा सकता है। निटिंग पैरामीटर्स दैट शुड बी डिसाइडेड बिफोर निटिंग आर। जो पैरामीटर्स निटिंग करने से पहले हमें डिसाइड करने चाहिए वो उनमें है जी आपका पहला टाइटनेस फैक्टर, मशीन गेज, इनपुट टेंशन, स्टिच लेंथ एंड कोर्स लेंथ। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ निटिंग। अब इनमें द टाइटनेस फैक्टर गिव्स द आइडिया ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस ऑफ फैब्रिक। सबसे पहला जो है टाइटनेस फैक्टर, ये हमें बताता है कि फैब्रिक कितना टाइट या लूज बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम लूप लेंथ, के एक जो लूप है या स्टिच है उसकी लेंथ कितनी रखनी है अकॉर्डिंग टू यार्न लीनियर डेंसिटी इज इम्पॉर्टेंट। अब लूप की लेंथ हम यार्न की लीनियर डेंसिटी या काउंट के लिहाज से सेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या काउंट है और उसकी कितनी लूप लेंथ हो सकती है, उस लिहाज से हम डिसाइड करेंगे। टू गेट द रिक्वायर्ड टाइटनेस इन द फैब्रिक, कि एक फैब्रिक के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में टाइटनेस चाहिए और उसकी लूप लेंथ पता होनी चाहिए और हमें उसकी लीनियर डेंसिटी या काउंट पता होना चाहिए, तब हम वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइटनेस उसमें सेट कर सकते हैं। नॉर्मली द टाइटनेस रेंज फॉर प्लेन जर्सी फैब्रिक इज 13 to 19। प्लेन जर्सी फैब्रिक के लिए 13 से 19 टाइटनेस रखी जाती है। ठीक है, वाइल 15 इज कंसिडर्ड एज द ऑप्टिमम टाइटनेस फैक्टर। और जो 15 है इसमें उसको एक ऑप्टिमम टाइटनेस फैक्टर के तौर पे लिया जाता है। अगर एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में आपको टाइटनेस ना दी गई हो तो आप 15 यूज कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर इज द सिलेक्शन ऑफ गेज।
ठीक है, पहला तो हो गया ऑप्टिमम लूप लेंथ हो गया, टाइटनेस फैक्टर एक कांस्टेंट है जो आप 15 ले सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ गेज, के मशीन की क्या गेज होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने फैब्रिक बनाना है। एंड इट डिपेंड्स ऑन यार्न लीनियर डेंसिटी, ये जो गेज है ये यार्न की लीनियर डेंसिटी या काउंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये आगे हम फार्मूलाज देखेंगे तो आइडिया होगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारा इनपुट टेंशन, विच इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेल्पिंग इन स्मूथ रनिंग ऑफ यार्न ऑन निटिंग मशीन। ठीक है, कि जो टेंशन हमने यार्न को कितनी प्रोवाइड करनी है, अगर इसको ज़्यादा देंगे तो भी नहीं ठीक, कम देंगे तो भी नहीं ठीक। ठीक है, तो स्मूथ रनिंग के लिए ऑप्टिमम टेंशन प्रोवाइड करनी है, वो कितनी होनी चाहिए, किस तरह से कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला भी देखेंगे। द लेंथ ऑफ yarn given to the machine at each feeder is called course length। हर फीडर को जो लेंथ दी जाती है, ठीक है, उसको कोर्स लेंथ कहा जाता है। कोर्सेज क्या होती हैं ये आपको बताया था, और एक कोर्स की लेंथ क्या होती है वो भी हमने जिक्र किया था कि एक स्टिच की लेंथ लें, उसे टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो हैं, स्टिचेस जो हैं एक कोर्स के अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो कोर्स लेंथ आ जाएगी। अच्छा, कोर्स लेंथ इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेट द रिक्वायर्ड स्टिच लेंथ ऑफ द फैब्रिक। अब ये कोर्स लेंथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके ज़रिए से हम अपनी स्टिच की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कोर्स की लेंथ ज़्यादा रखूँगा, ठीक है, और दूसरी कोर्स है उसकी लेंथ कम रखूँगा, तो जिसकी लेंथ कोर्स की मैंने ज़्यादा रखी है उसके अंदर जो स्टिचेस होंगी उनकी लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ स्टिचेस दोनों में सेम हो अगर, तो इस तरह से कोर्स लेंथ के लिहाज से हम स्टिच लेंथ भी सेट कर सकते हैं। The following formulas are used to calculate the optimum condition of knitting। पहला है जी टाइटनेस फैक्टर का फार्मूला। टाइटनेस फैक्टर जिसको K से डिनोट किया जाता है, इसका फार्मूला है टेक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय लेंथ इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको रीअरेंज, ये L जो है ये स्टिच लेंथ है, इसको रीअरेंज करेंगे तो लूप लेंथ या स्टिच लेंथ का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास टेक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय K, जो कि टाइटनेस फैक्टर है। मैंने बताया K की वैल्यू हम अगर ना दी गई हो तो 15 ले सकते हैं, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, और यार्न का काउंट हमें पता होना चाहिए तो हम लूप की लेंथ निकाल सकते हैं। मशीन गेज G डिटरमाइंस, जिसको G से डिनोट करते हैं, डिटरमाइंस द यार्न काउंट दैट कैन बी रन ऑन द मशीन। इट इज कैलकुलेटेड एज, जो मशीन की गेज होती है उससे हमें पता चलता है कि कितनी रेंज का यार्न काउंट इसके ऊपर चल सकता है। इसका फार्मूला है यार्न टेक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय G होल का स्क्वायर, या एक और फार्मूला है इसका वस्टेड काउंट के लिए या कॉटन के लिए यूज कर सकते हैं, या वस्टेड के लिए G स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। सम अदर फार्मूलाज आर इनपुट टेंशन, जो मैंने कहा था हमने फाइंड करनी होती है, इनपुट टेंशन कितनी देनी है स्मूथ रनिंग के लिए, ग्राम्स में होती है। 0.1 इंटू टेक्स, जो भी आपका टेक्स काउंट है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उतने ग्राम आपने इनपुट टेंशन देनी है यार्न को। ठीक है, कोर्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ये कैसे फाइंड करेंगे, लूप लेंथ इनटू नंबर ऑफ नीडल्स पर कोर्स। ठीक है, ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ एक, ये इस फिगर में अगर आप देखें ये रेड हाईलाइटेड ये कोर्स है एक। ठीक है, इस कोर्स की लेंथ अगर मैंने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, सेंटीमीटर। फार्मूला है लूप लेंथ। अब ये एक जो लूप है, पहली लूप है फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ मैं फाइंड कर लूंगा इनटू नंबर ऑफ नीडल्स पर कोर्स। इस कोर्स को बनाने के लिए कितनी नीडल्स यूज हुई हैं। ठीक है, 1 2 3 4, हर एक नीडल से एक लूप बन रही है। सपोज 20 नीडल्स हैं तो मैं उन 20 को एक की लूप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी जी टोटल कोर्स की लेंथ। तो इस तरह से ये फार्मूलाज हैं, इनके ज़रिए से हम
फाइंड कर सकते हैं अपनी जो ऑप्टिमम निटिंग कैलकुलेशंस है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।